तो आज आप लोग बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार भाजपा भी कई बार समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा था और सामाजिक न्याय दिलवाने का काम किया था। आज हम लोग उनके संविधान पर देश चलने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो संविधान लिखा गया है उसका उल्लंघन हो। बाबा साहब ने हमेशा वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले, इसके लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर चल करके समाज के वंचित लोग, दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की उपेक्षा करने का काम कर रही है, संविधान का अपमान करने का काम कर रही है। अभी देश भर के अंदर जनगणना हो रही है। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जाति आधार पर जनगणना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति आधार पर जनगणना नहीं करा रही है। 33 प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों की मांग थी कि एक प्रश्न और हो कि उसकी जाति क्या है, उपजाति क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों की ये मांग स्वीकार नहीं करी है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का भी अपमान कर रही है और जो वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान छीनने का काम कर रही है। हम लोग SIR से पहले 15 पॉइंट थे, फिर उसके जब अंतिम सूची हो 13.40 करोड़ ही मतदाता बचे हैं। SIR लागू होने के बाद अभी अब 2 करोड़ 5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल विंग है और पूरा देश ये मांग कर रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है चुनाव EVM से हो, क्योंकि EVM के माध्यम से बहुत धांधली करने का ये काम करते हैं। हम लोग जब ये बात कहते हैं तो ये कहते हैं, जो जीतने के बाद कहते हैं कि हम लोग अलग बात कहते हैं, लेकिन हम लोग लगातार ये बात कही है कि EVM मशीन से 25,000 वोट बदलने का काम भाजपा करती है। उससे अधिक वोट से हम जीत रहे थे तो हम जीत गए, उससे कम से जीत रहे होते तो हार गए होते। तो भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 20 से 25,000 वोटों का अंतर करने का काम करती है और चुनाव आयोग जो है आज बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। इसमें क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश भर के अंदर कई स्थानों के ऊपर जो दलित लोग हैं उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है और कई लोगों को पीट करके हत्या करने का काम हुआ है। मेरठ में एक दलित बेटी थी, उसका अपहरण करने का काम हुआ। जब उसकी मां ने विरोध किया तो उसके सामने उसकी मां की हत्या कर दी गई और मां के शरीर से खून बह रहा था और उसकी का अपहरण करने का काम हुआ। ऐसे ही पूरे प्रदेश भर के अंदर जो हमारी बहन और बेटियां दलित हैं उनका अपहरण हो रहा है, उनसे बलात्कार हो रहा है और लगातार ये अपराध बढ़ने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर फेल हो गई है। SIR की अंतिम सूची आ गई। आज आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, बाबा जी को कुछ क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका विषय है बाबा साहब हैं तो हम हैं। आज जब संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, आरक्षण पे हमला है, तो बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के हक को आज पूरा देश याद कर रहा है कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था। उस संविधान पे भाजपा हमला कर रही है, उस आरक्षण पे भाजपा हमला कर रही है, उस लोकतंत्र पे भाजपा हमला कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जन्मदिन पे लगातार कार्यक्रम कर रही है, गांव-गांव, गली-गली जाएगी और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में 12 दिसंबर 1949 जब बाबा साहब इस दुनिया में जिंदा थे, तब भारतीय जनता पार्टी उनके जीते जी उनके पुतले फूक रही थी। जनसंघ था, RSS था। ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को ना पहले मानती थी ना आज मानती है। बाबा साहब के आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमेशा समाजवादी खड़े रहे और आज भी समाजवादी खड़े रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने 2024 में भाजपा को हराया था और यही सवाल था कि संविधान को बचाना है और आज फिर वही सवाल है कि संविधान को बचाना है। इसलिए समाजवादी पार्टी बाबा साहब हैं तो हम हैं नाम से संगोष्ठी करा रही और ये सवाल जनता के बीच में छोड़ के जा रही है। बाबा साहब ने उसमें भरोसा था कि इसके माध्यम से हमको
न्याय मिल जाएगा। अब उस ताने बाने पर ही खतरा है, संविधान पर ही खतरा है। इसलिए बाबा साहब का विचार है तो बाबा साहब हैं, बाबा साहब का विचार है तो हम हैं, ये संविधान है तो हम हैं, चाहे जैसे कहो। आज के दिन ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और मैं फखरुल भाई और इनके साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने सिर्फ फूल चढ़ाना कार्यक्रम करने से आगे जाके एक ऐसा सवाल उछाला है जिसपे जनता विचार करे कि वो कैसा भविष्य चाहती है। सर बीजेपी कहती है कि सब अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, एक तंत्र में विश्वास करती है। संविधान